ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो दिशा वकानी है वो कमबैक नहीं करने वाली है, लेकिन हमने कभी भी इसके रीज़न को टटोलने की कोशिश नहीं करी है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है, आखिरकार ऐसी क्या रीज़न है जो वो फिर से कमबैक नहीं कर रही। इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आखिरकार ऐसे क्या रीजन थे जिसके कारण जो दिशा वकानी है इन्होंने फिर से वापसी नहीं करी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलेगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मैंने इसकी रिसर्च करी है मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि आसिफ मोदी और दिशा वकानी के बीच में कुछ समझौते थे जो कि हो नहीं पा रहे। तो एक एक करके जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या शर्तें रखी थी दिशा वकानी ने मेकर्स के बीच में कि मेकर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने बिल्कुल टोटली इस समझौते को खारिज कर दिया। पहली चीज़ थी वर्क हावर्स लिमिटेशन, यानी कि वो कुछ ही समय के लिए सेट पर आएंगी शूटिंग करने के लिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बच्चों की माँ हैं और उनको उनका केयर भी करना है, इसलिए वो कुछ ही समय के लिए सेट पर आती शूटिंग करने के लिए। दूसरी चीज़ थी चाइल्ड केयर ऑन सेट, यानी कि सेट पर वो अपने बच्चों को भी लेकर के आएगी और वहाँ पर उनका पूरा बंदोबस्त होना चाहिए जिससे वो उनका केयर कर पाए बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तीसरी चीज़ है इंक्रीज फीस, यानी कि उनकी जो फीस है उनको बढ़ाने की डिमांड उन्होंने रखी थी। और चौथी चीज़ थी फिक्स शूटिंग डेज, यानी कि जो शूटिंग के डेज हो वो बिल्कुल फिक्स हो जिसके कारण उनको कोई भी परेशानी ना हो, उनका जो शेड्यूल है वो फिक्स हो, उनका जो टाइम है वो फिक्स हो। तो ये 4 शर्तें उन्होंने रखी थी, और भी बहुत सारी शर्तें थी बट मेन यही 4 शर्तें थी जिनको जब मेकर्स के सामने रखा गया तो मेकर्स ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इन शर्तों को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है उसके भी कुछ नियम हैं और ये पूरे इस नियम के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने इन सारे शर्तों को खारिज कर दिया। फाइनली ये पूरी जो मिस्ट्री थी दिशा वकानी के रिटर्न की, ये पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व होती है। ये शर्तें थी जिन्होंने मेकर्स के साथ में उन्होंने रखा था, लेकिन क्योंकि ये शर्तें नहीं मानी गई इसलिए वो फिर से कमबैक नहीं किए। और इतने टाइम से यही सारे जो रीजंस थे, यही सारे जो शर्तें थे, इनके कारण बात चल रही थी। आसिफ मोदी बार बार यही बोल रहे थे कि आप आ जाइए, इसलिए वो नहीं आ रहे थे और शायद इसलिए इतना लंबा इंतजार हम लोग को करना। एंड में जाकर के अभी ये फाइनलाइज हो चुका है कि वो कंफर्म है कि वो नहीं आएंगी, इसलिए किसी दूसरे एक्टर को अब कास्ट कर लिया गया। तो यही रीज़न था उनके ना लौटने का। फिर से आपको क्या लगता है, क्या दिशा वकानी सही है या फिर मेकर सही है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।